हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटी फॉर ऑल। मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज से हम अपनी एचटेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट इन इस जजमेंट अलाउड स्टेट गवर्नमेंट टू सब डिवाइड द रिजर्वेशन कोटा मीन फॉर एसएस एंड एसटीज। क्वेश्चन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में अलाउ किया था कि आप एससी और एसटी में सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। मतलब एससी को भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं और एसटी को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि अभी रिसेंट में न्यूज़ में था। ठीक है, और केस का नाम था पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह केस। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप सब डिवाइड कर सकते हैं। और ये यहाँ पे क्यों पूछा गया? ये इस वजह से पूछा गया क्योंकि हमारे हरियाणा सरकार ने जो एससी कैटेगरी है, कौन सी एससी कैटेगरी है, उसे दो भागों में बांट दिया है। वन इज डीएससी एंड देन अदर इज ओएससी, ताकि जो लोग रह गए थे, जो मतलब मुख्य धारा में नहीं आ पाए, उन्हें मुख्य धारा में लेके आया जा सके। ओके, इन बाकी का आपको पता है, जो चिन्नैया केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इंदिरा साहनी जो केस था वो मंडल कमीशन के रिगार्डिंग था। ठीक है, जब 27% रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसीज को, और स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकन दोराई राजन, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन था एडमिशन के रिगार्डिंग था, उसके रिगार्डिंग था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि कौन सा बुक आर्टिकल किस राइटर ने लिखा है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, अलेक्जेंडर बेनेडिक्ट, ये बिल्कुल सही है। थियरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस, ये एंड्रू लिंकलेटर की नहीं है, ये थी किसकी थी? ये है रॉबर्ट कॉक्स की। किसकी है? रॉबर्ट कॉक्स की। ओके, तो हमसे यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो गलत यही है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। बाकी की सही है कि वाई इज देयर नो इंटरनेशनल थियरी, मार्टिन वाइट की है। द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जॉन मर्शिमार की है। ठीक है, ये दोनों ठीक है बाकी के। इसके बाद फिर से हमें इनकरेक्ट पूछा गया है आसियान के रिगार्डिंग। आसियान की स्टैब्लिश हुई थी 1967 में, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मनीला डिक्लेरेशन नहीं थी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। ये कहाँ पे हुआ था? ये बैंकॉक में हुआ था। कहाँ पे? बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ पे है? थाईलैंड की कैपिटल है। कहाँ की? थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, वहाँ पे हुआ था। ओके, बाकी ऑप्शन सारे सही है। ईस्ट एशिया समिट ईस्ट इन 2005 एज एन आसियान इनिशिएटिव, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट, ये बात बिल्कुल सही है। और फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ आसियान आर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड है। अब इन आसियान ने क्या किया था कि अपनी जो मेंबरशिप थी वो 10 कंट्रीज तक ही सीमित कर दी थी, लेकिन अभी रिसेंट में इसका 11th मेंबर इन्होंने बोला है कि हम तिमोर लिस्ते को बनाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मे बी इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन आए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको बुक और रिपोर्ट्स दी गई है। ठीक है, किसने लिखी थी और किसने आइडिया दिया था? जो साइलेंट स्प्रिंग है वो रचेल कार्सन के, बिल्कुल सही है। गया हाइपोथेसिस जेम्स लवलॉक की है, ये भी सही है। डीप इकोलॉजी अर्ने नाइस की थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स है ये हमारी किसकी है? ये गैरेट हार्डिन की है। किसकी है? गैरेट हार्डिन की। और हमसे इसमें पूछा गया था कि गलत कौन सा है, तो हमारा जो गलत है वो है सेकंड ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फिर से अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि सुपर पावर को डिफाइन किया है ग्रेट पावर प्लस ग्रेट मोबिलिटी, किसने किया? ये विलियम टी.आर. फोक्स ने किया है। इनकी बुक थी 1944 में आती है, द सुपर पावर, द यूएस, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस। ठीक है, उसमें ये आइडिया देते हैं विलियम टी.आर. फोक्स। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या काम नहीं कर सकता। इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा काम नहीं कर सकता। राज्य की संचित निधि में से पंचायतों की सहायता के लिए अनुदान देने का उपबंध, टू प्रोवाइड फॉर ग्रांट्स इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ये काम बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, टू मेक प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय पंचायत एंड द ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स, ये भी कर सकते हैं। टू प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन, मतलब
जो पंचायत समिति अर्थात ब्लॉक समिति और जो जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं ना, उनका इलेक्शन का मैनर, ये आपको पता है कि ये जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें ये मेंशन किया गया था कुछ इसमें जो है वो बाध्यकारी प्रावधान थे, उसमें ये दिया गया था कि जो इलेक्शन होगा इनका, वैसे तो ये डायरेक्ट चुने जाएंगे, लेकिन जो चेयरपर्सन होगा, मुखिया होगा, उनका जो चुनाव होगा वो इनडायरेक्टली होगा। तो ये ऑलरेडी मेंशन है, तो स्टेट लेजिस्लेचर ये काम नहीं कर सकता है। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, और टू गेट डेलीगेट पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पंचायत टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो ये वाला आ जाता है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विच वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वाड। अब क्वाड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। फिर से हमें, क्वाड इज एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम, बिल्कुल सही है, इनफॉर्मल है, स्ट्रेटेजिक फोरम है, ठीक है। सेकंड, द क्वाड फोरम कंप्राइजिंग 4 नेशन, 4 नेशंस है, एज क्वाड ही दिखा रहा है कि इसमें 4 नेशंस है, कौन कौन से, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये भी बिल्कुल सही है। क्वाड लीडर समिट विल बी हेल्ड इन इंडिया इन 2025, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, देखो इसमें कि कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड इंक्लूड रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, कीप स्ट्रेटेजिक सी रूट्स इन अटलांटिक। नो, अटलांटिक नहीं है, ये कौन सा है, इंडो पैसिफिक है। कौन सा है, ये है इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक, ठीक है। क्योंकि क्वाड जो बनाया था उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि काउंटर करना चाइना को, ताकि इंडो पैसिफिक को आप एक शांति प्रिय क्षेत्र घोषित कर सको, ठीक है, पीस जोन डिक्लेयर कर सके। हमारा 98th क्वेश्चन इज वेरी ईजियर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शन नहीं कराता है। तो आपको पता होगा कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हमारे जो सेंट्रल लेवल के इलेक्शन है वो करवाता है, और इसके अलावा स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके इलेक्शन कराता है। लेकिन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनके इलेक्शन कौन कराता है, ये काम करवाता है हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनके वो इलेक्शन नहीं कराता और हमसे नहीं ही पूछा गया था। हमारा 99 क्वेश्चन आ जाता है, मैच करना है आपको कि कौन कौन सा किसका सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म है, जैसे कि, और इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म है, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म है और रिपब्लिकन लिबरलिज्म है। अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता था तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते। कैसे, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म तो किस चीज़ पे फोकस करेगा, इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करेगा, ठीक है। तो इसका आ जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिजीम्स, तो थर्ड का ए, ठीक है। हम देखते हैं कि इसमें कोड में ए है किसी का थर्ड का, तो हम देखते हैं कि थर्ड का ए जो है वो 2 जगह पे है, तो आप ये फर्स्ट और सेकंड तो थर्ड फोर्थ तो हमारे कैंसिल हो जाता है, बच जाता है सेकंड और थर्ड, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो रिपब्लिकन जो इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता, तो ऐसा किस में हो सकता है, जब आप लेन देन सहयोग को प्रोत्साहित करें, ट्रांजैक्शन स्टिमुलेट कोऑपरेशन, तो सेकंड का हो जाता है हमारा बी। अब देखिए किसी में है कि सेकंड का बी भी, तो ये तो दोनों में है। अब हम बच जाते हैं फर्स्ट और फोर्थ पे, ठीक है। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, सोशियोलॉजिकल ये किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर फ्लोज और कॉमन वैल्यूज़ की, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि जो रिपब्लिकन लिबरलिज्म है वो बात करता है डेमोक्रेसीज लिविंग इन पीस, पीस की बात करता है, ठीक है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि जो डेमोक्रेटिक पीस थियरी थी वो किसने दी थी, ओके, ये आपको होमवर्क रहेगा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है थर्ड, ठीक। हमारा 100 क्वेश्चन आ जाता है, मतलब वैसे तो 10th है लेकिन इसमें 100 है। व्हाट इज द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कॉल्ड टू इनहांस सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स इन इंडो पैसिफिक। अब एक्सरसाइज जो होती है हमारी, इनसे हमेशा एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो ये कौन सी थी, ये थी सी ड्रैगन, ठीक है। अभी रिसेंट में 2025 में हुई थी ये, जो हमारी जो नेवल सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने के लिए। उसके बाद हमारा 101 क्वेश्चन आता है कि कौन सा इंक्लूड नहीं है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स में, ठीक है। फर्स्ट है ऑप्शन है द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। जो ये कीड़ा है ये इसमें शामिल नहीं है और हमसे नहीं पूछा गया था, तो जो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। अब इंक्लूडेड है क्या इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स में, क्या क्या है, सबसे पहले तो आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR, आपको पता है 1948 में आता है, ठीक है। और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये दोनों आए थे 19
66 में। इन तीनों को मिला के हमारा इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स आया था, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट हुए थे 10 साल बाद, ठीक है। 1966 में आए थे दोनों, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इनका 1976 से, ठीक है। इन्फोर्समेंट हो गया था। इसके बाद फिर से हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से दूसरा क्वेश्चन, पहले पंचायत आई, उसके बाद हमारा आता है म्यूनिसिपैलिटीज। अब इसमें पूछा गया कि कौन सा प्रोविजन सही है। इसमें पूछा गया क्या, विच वन इज करेक्ट, ठीक है। हमें करेक्ट बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज 73rd, नो, जो म्यूनिसिपैलिटीज ऐड की गई थी वो 74th था। कौन सा था, 74th। देयर इज अ प्रोविजन फॉर द म्यूनिसिपल काउंसिल, नो। जैसे कि आपको पता है जो म्यूनिसिपैलिटीज है ना, वहाँ पे इनके ना 3 प्रकार है, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो छोटे एरियाज के लिए होती है और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो लार्जर अर्बन एरियाज के लिए होती है। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। द गवर्नर कैन प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन द म्यूनिसिपैलिटी, नहीं, गवर्नमेंट इन्हें यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकता, तो ये भी बात गलत हो गई। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर मैनर तय कर सकते हैं कि चेयरमैन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी उनका निर्वाचन किस तरह से होना है, ठीक है, चुनाव कैसे होना है, तो ये काम बिल्कुल हमारी स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती है, ओके। इसके बाद आता है डिस्क्वालिफिकेशन, दल बदल, ठीक है। इसमें पूछा गया कि कौन सा करेक्ट नहीं है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जो 1985 में जो आया था ना 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसको ध्यान में रख के पूछा गया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही से अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट इज ऑल कैंडिडेट्स इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेटेड एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कम अंडर द परव्यू ऑफ दिस प्रोविजंस, बिल्कुल सही है, सारे आते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अप्लाई इन केस ऑफ स्प्लिट, ये उस टाइम पे प्रोविजन था या नहीं था। नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर, मर्जर पे नहीं होता, ठीक बात थी। द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द हाउस एज द केस में बी ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर शेड्यूल 10। अब आपको ये पता होना चाहिए कि शेड्यूल 10 में दिया गया है हमें जो है एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन दिए गए हैं वो 10वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है, ओके। लेकिन क्या उसका फाइनल होता है, नहीं, ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये भी बात सही है, ये भी सही है। और जो इस पे मर्जर पे अप्लाई नहीं होता था, ये भी बात सही थी। अब 1985 में ये भी था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, ये बोल रहा है कि अप्लाई होता है किस पे, स्प्लिट के केस पे, लेकिन उस टाइम पे ये प्रोविजन नहीं था, उस टाइम पे ये अप्लाई नहीं होता था। तो हमारा जो सेकंड है वो हो जाता है नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा गया था 1985 के एक्ट को ध्यान में रखते हुए। 104 रिजर्वेशन के रिगार्डिंग है, ये रिजर्वेशन के रिगार्डिंग दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। अगेन इसमें क्वेश्चन में ना ज़्यादातर जो पेपर है इसमें सारे मोस्टली नोट करेक्ट वाले पूछ रखे थे। नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अगर आप इसमें देखें कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब पढ़ने में आप सोचोगे पता नहीं क्या ही पूछ लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें क्या दिया गया है कि 80 साल तक चलेगा, क्या जो रिजर्वेशन दिया गया है, कहाँ पे, हाउस ऑफ द पीपल में, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी 2019 में जो हुआ था उसे 10 साल और बढ़ा दिया गया, ठीक है, 2030 तक कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि एंग्लो इंडियंस के लिए तो फिर 70 तक है ना। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था, जो उसमें एक्ट आया था, उसमें इसे क्या कर दिया गया था, इसे हटा दिया गया कि अब ये नॉमिनेट नहीं करते हमारे जो प्रेसिडेंट जी है, तो ये भी बात सही है। इसके बाद इसमें देखो सर्विसेज और पोस्ट, इनकी कोई बात नहीं है, तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो यही है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी और हमारे जो पार्लियामेंट है लोकसभा में, वहाँ पे इन्हें रिजर्वेशन दिया गया है, 80 साल तक ये रहेगा, ठीक है। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फिर से अगेन नोट ट्रू रिगार्डिंग सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन से भी हमेशा एक नई क्वेश्चन पक्का मिलता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ 15 मेंबर्स एंड ईच मेंबर हैज़ 1 वोट, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। 15 मेंबर है ना, 5 परमानेंट और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। दूसरा ऑप्शन यही दिया गया है कि इलेक्ट्स 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर 3 years, नो, हम 2 साल के लिए इलेक्ट करते हैं, किस लिए, 2 साल के लिए। तो हमसे गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद आगे हम पढ़ लेते हैं कि जो इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो हर महीने चेंज होती है, बिल्कुल सही बात है ये भी। अंडर द चार्टर ऑल मेंबर स्टेट्स आर ऑब्लिगेटेड टू कंप्लाई विद काउंसिल डिसीजन, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।